जय जय श्री राम। अक्सर समाज में एक शब्द सुनाई देता है कि मुझे तुम लोगों ने क्या समझ के रखा है, मैं कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा हूं क्या। वही बात आज समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग यूनिक हैं, हमको परमात्मा ने विशेष बनाया है, खास बनाया है। बस वो विशेषता खुद की बनाए रखनी है। प्रयास तो ये होना चाहिए कि हमारा स्तर दिनों ब दिन बढ़ता जाए, लेकिन स्तर बढ़ता है स्किल्स से, काबिलियत से, नई कलाएं, नए नए तरीके, काम करने के तरीके, बोलने के तरीके, वार्तालाप, संवाद, डिस्कशन के तरीके बदल के बात करने से, खुद को इम्प्रूव करने से। लेकिन उससे पहले जरूरी है अपने स्तर को समझना, उसकी गरिमा का ध्यान रखना, बनाए रखना, अपने स्तर को फिर बढ़ाते रहना और उस स्तर पर डटे रहना, नीचे न आने देना अपने गिराफ को, अपनी इज्जत को, अपने पद को, प्रतिष्ठा को, पैसे को, गरिमा को बनाए रखना। इस बिंदु को आज समझने का प्रयास करेंगे। कोई घर में किस पद पर है, मतलब घर का बुजुर्ग है, बड़ा है या बड़ी है, कोई स्त्री शरीर है, तो उसको अपना पद, स्तर, गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा मुझे बोलना चाहिए, सबके सामने किस टोन से बोलना चाहिए, मेरे शब्द, अल्फाज, वर्ड्स कौन से होने चाहिए। दूसरे सभी परिवार वाले मानने को तैयार हो जाएं, तरसें कि हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग कुछ कहे, वो सीख भरा ही होगा, अपनेपन वाला होगा, मन के जख्मों पर मरहम पट्टी वाले उनके शब्द होंगे। ये गरिमा का ध्यान, स्तर का ध्यान हर किसी को खुद ही रखना होगा। ऐसे ही फिर पंचायत का कोई बड़ा, किसी संगठन का, एसोसिएशन का, फिर आध्यात्मिक किसी स्थान का कोई बड़ा है, जुड़ा हुआ है किसी गुरु दरबार से, गुरु परंपरा से, उनका कलर कौन सा है, पैटर्न कौन सा है, यहाँ तक कि शूज, चप्पल भी, फिर सैंडल भी उसका कैसा है, हेयर स्टाइल कैसी है, आयु का भी ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ हम जा रहे वो स्थान, जगह कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फियर, वातावरण कैसा है, उस अनुसार अगर कोई अपना पहनावा रखेगा, बोलचाल रखेगा, बोलने का टोन कैसा है, शब्द कौन से हैं, तो उसका स्तर बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। केवल स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने ओ माय डियर्स ब्रदर्स और सिस्टर्स से ही तो शब्द कहे थे। शिकागो में कितने समय तक तालियां बजती रही थी। आज भी स्वामी विवेकानंद के 5 मिनट के भाषण की जयंती मनाई जाती है। उस हाल में गर्व है हम सब भारतीयों को, लेकिन साथ साथ में ये सीख भी है, यह शिक्षा भी मिल रही है कि आपका सटीक बोलना हो, स्थान कौन सा है, किस प्रकार के लोग हैं, टोन, शब्द, भाव कैसा है। फिर क्रिया, महाभारत युद्ध शुरू होने वाली है, इधर कौरवों का दल है, उधर पांडवों का पक्ष खड़ा है। उधर से युधिष्ठिर महाराज निकले हैं, दुश्मन दल मतलब कौरवों की सेना में भीष्म पितामह दादाजी हैं, खड़े हैं, गए उनको प्रणाम करने के लिए, आप आशीर्वाद कीजिए। उधर से भीष्म पितामह के मुख से आशीर्वाद हृदय से निकले थे, विजयी भव, आपकी विजयी हो।
वैसे कोई दुश्मन दल के किसी व्यक्ति को आशीर्वाद ऐसा थोड़ी देता है, लेकिन ये शिष्टाचार था, उनके संस्कार थे, उनकी मर्यादा थी। इधर से ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कान में कहते हैं, बधाई हो, जीत हो गई। बोले महाभारत युद्ध तो शुरू नहीं हुई। बोले शिष्टाचार संस्कारों के कारण बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल गया, और ऐसा हुआ। 5 के 5 पांडव बच गए, 100 के 100 कौरव मारे गए। लेकिन उसकी ओर भी कौन था? गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा शल्य, शकुनि, भीष्म पितामह जैसी हस्तियां उनकी ओर थी, और सेना भी ज्यादा थी, मजबूत थी, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनमें शिष्टाचार नहीं था, ये मर्यादा नहीं थी कि दुर्योधन ने अपने चाचा विदुर जैसी जो धर्मराय का अवतार है उसको कहा था कि मुझे ज्यादा सिखाओ नहीं, आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, और पद से निकाल दिया था। वो मंत्री थे, जो सिखा रहा था उनको अच्छा नहीं लगा, इसके कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई, सर्वनाश हो गया। तो कहीं का भी कोई बड़ा है, सामने वाले को इज्जत नहीं देगा तो आपको कौन इज्जत देगा? तो अपनी पद की गरिमा, वातावरण का ध्यान, फिर टोन कैसा है, किससे बात की जा रही है, उससे स्तर या तो बढ़ेगा, या तो बना रहेगा, या तो गिरेगा। यह हर किसी को खुद ही ध्यान में रखना होगा। व्यवहार जगत में काउंसलिंग पर तो आजकल पूरी दुनिया आधारित है, पूरा धंधे का जगत। कोई फैक्ट्री है, उसका जो प्रचारक है, प्रतिनिधि है, कहीं भी जा रहा है, कैसा प्रेजेंट कर रहा है अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को, अपनी संस्था को। कोई डॉक्टर है, उसका बोलना कैसा है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई MBA है, CA है, भले पद तो है, पढ़ाई तो है, लेकिन साथ साथ में व्यवहार की भी चर्चा बाहर जगत में होती है। भले थोड़ी कम होती है, लेकिन होती है। उसके पैरेलली फिर हम लोग देखेंगे, किसी का बोलना अच्छा नहीं, कोई पुलिस ऑफिसर है, भले उनको कड़क होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपनापन हो, सामने वाले को लगे जो कोई गांव का आदमी है, जिनको ज्यादा गंवार है, बेचारा समझता नहीं, उनको ऐसे लगता है नहीं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन जब कोई पुलिस वाला या किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में कोई बाबू है, कोई ऑफिसर है, उसमें संस्कार कितने हैं, शिष्टाचार कितना है, अपनापन कितना है, नम्रता भाव कितना है, बड़े बुजुर्गों के लिए आदर सत्कार सम्मान कितना है, या कोई पूजनीय, कोई ब्राह्मण वर्ग, कोई साधु संत आ रहा है, कोई किसी संस्था का कोई पदाधिकारी है, उसके लिए सामने वाले के दिन में मान सम्मान कितना है। वो सामने वाला तो वहां से चला जाएगा, लेकिन जीवन भर वो हर जगह उसकी गाथा गाएगा, नेगेटिविटी की भी, पॉजिटिविटी की भी। वैसे ही आध्यात्मिक जो लोग किसी भी मत पंथ से, संप्रदाय से, संत से जुड़े हैं, तिलक भले लगाएं, चोटी रखी हुई है, लेकिन बोलना अच्छा नहीं है, मुंह में तंबाकू है, कैसा प्रभाव छोड़ेगा? वैसे ही किसी गुरु स्थान पर है, कोई बाहर खड़ा है, स्वागत पर नम्रता कितनी, हाथ जोड़ के प्रणाम कैसे करता है, आंखें, उसकी आंखें भी दर्शाती वो कैसा है, उसका गुरु दरबार के लिए सामने वाले के मन में उतना ही इंप्रेशन प्रभाव पड़ेगा। नम्रता आंखों में हो, बोलने में मधुरता हो, अपनापन हो, नम्रता हो, कम शब्द हो, उसमें धर्म झलके, आध्यात्मिकता झलके, उनकी गुरु का ज्ञान, गुरु का प्यार झलके, जो स्वागत करे गुरु दरबार में, फिर बैठने के लिए कहे, पराये को अपना बनाए। यही तो हर शिष्य का धर्म है। हर गुरु का शिष्य प्रचारक होना चाहिए, धर्म का भी, गुरु परंपरा का भी, समाज का भी, राष्ट्र का भी, मानवता का भी। इसको देख के लगता है यार ऐसे भी मनुष्य होते हैं क्या, फिर किसी को देख के यार ऐसे भी इंसान होते क्या, यार ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। सामने वाले के विचारों में परिवर्तन आ जाता है,
हमारे व्यवहार गलत के कारण, अच्छे के कारण अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज भले किसी मानव से हम लोग मिले, हम मानवता के भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने समाज की, अपने गुरु परंपरा की हम प्रचारक हैं। हमारे व्यवहार, हमारे उच्चार, हमारे पहनावे से दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, ये हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए। तो अपने स्तर का ध्यान रखिए। 1008 सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, हमारे महाराज जी गुरुदेव मजाक भी करते थे, एक सीमा में हंसाते भी थे, लेकिन डांटते भी थे, लेकिन प्यार वैसा देते थे कि हम लोग बाल्यकाल में जब सोते बहुत कम थे, खाया नहीं खाया ध्यान नहीं रहता था, भूल जाते थे जब गुरुदेव प्रेम देते थे, उनके बोलने में अपनापन होता था। भले सुविधाएं कम हैं, ये ध्यान तक नहीं जाता। और आज तक जब जब स्मृति में वो बातें आती है तो संसार अभी तुच्छ लगने लगता है, इतना गुरुदेव का प्यार दिल पर बीतावन पर चढ़ा हुआ है। तो सात्विक जीवन हो, स्तर बनाए रखने के लिए गलत खान पान नहीं, नॉनवेज नहीं, पीना न हो, पराई निंदा न हो, जुआ से दूर रहे, अपना स्तर जिनको आध्यात्मिक मेंटेन करना है, तो साधना की दृष्टि से मन उसका लगेगा जो कम बोलता हो, मौन ज्यादा हो, कम खाता हो, कम सोता हो, और संसारिक व्यवहार से खुद को बचाता हो, फजूल की बातों से खुद को बचाता हो, उपवास रखे, दान करे, ध्यान करे, भजन करे, और सत्संग जो करे, कथा सुने, उसका स्तर बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। और अपने बुजुर्गों से, सीनियर से सीखने का गुण भी खुद में बनाए रखें और वो बढ़ाते रहें। अनुभवी महापुरुषों का जीवन चरित्र सुने, पढ़ें, देखें, उनकी शरण में रहें, उनके साथ रहें, स्तर बढ़ेगा ही। और यही नियम संसार में भी है। हम भले कितने भी पद वाले हो जाएं, प्रतिष्ठा, पैसे वाले, किसी भी परिवार से हो, हमसे बड़े भी बहुत हो चुके हैं, मान हैं, हो चुके हैं और आगे भी होंगे। हम जैसे भी होंगे, हमसे कम वाले भी होंगे। कम वालों से प्यार करना है, उनको सिखाना है, अपने जैसों से रिश्ता बनाए रखना है, और अपने से पद में जो बड़े हैं उनसे प्यार पाना है, शिक्षा लेनी, खुद का स्तर बढ़ाना है। तो अपने स्तर का ध्यान रखें, जानकारी रखें, कैसे बढ़े, इसलिए सीनियर से सीखते रहें और वो स्तर गिरे नहीं। न ऐसा बोलना हो, न ऐसा व्यवहार हो, न पहनावा हो, न ऐसी सोच हो, न संस्कार हो। और हमारे संस्कार झलकते हैं, सोच झलकती है व्यवहार से और बोलचाल से, चाहे संसार हो या चाहे परमार्थ हो। यह हम सबको सभी ध्यान में रखना चाहिए। जय जय शिवधारा।